हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बबलू सर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिसलन संबंधी पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग उसका पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम उसका शॉर्टकट तरीका पर चर्चा करेंगे। यानी फिसलन संबंधी में होता क्या है। अब जैसे कोई बंदर चढ़ता है, मान लो कुछ समय में, फिर कुछ पीछे फिसल जाता है नीचे, उसी पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। घोंगा भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम लोग उस पर डिस्कशन करने की सोच रहे हैं। पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए हुआ कि खंभा की लंबाई L है, पूरे कॉन्सेप्ट समझेंगे। जीरो पर यहां पर मान लेते हैं। अब वह t समय में मान लेते हैं A या बंदर या घोंगा, कुछ भी मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि A कोई है जो t1 समय में B पर आ गया। इसकी समय को हम मान लेते हैं t1, यानी t1 समय में वो कहां पर चला गया? B पर चला गया। फिर क्या है कि अगला समय में, अगला जो t2 समय में है, ऊपर जाने के बजाय क्या है, वह नीचे फिसल जाता है। तो मतलब है कि मान लेते हैं कि अगला नीचे से जो आ रहा है तो वो C पर आ गया, यानी फिर से यहां से आ गया था, अब ये चला आया यहां पर। इसमें मान लेते हैं कि B से C तक आने में जो फिसलने में उसका समय है वह t2 है। समय समझ में आ गया, यानी कि B तक जाने का समय t1 और फिर B से नीचे आ जाने के, खिसक जाने का जो समय है वह t2 है। अब A से B तक का लंबाई हम लोग मान लेते हैं L1, यानी कि t1 समय में वह L1 लंबाई ऊपर चढ़ता है। फिर अगला t2 समय में क्या करता है कि L2 लंबाई नीचे फिसल जाता है। अब बात है कि खंभा पर ऊपर चढ़ना है। खंभा की लंबाई हम लोग मान लेते हैं L। अब क्वेश्चन ये है कि खंभा पर कितने समय में A ऊपर चढ़ जाएगा। तो पहले तो हम लोग इसका 2 पॉइंट सीख ले, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक बार चढ़ना और फिसल जाना को हम लोग एक चक्कर मानेंगे, यानी चढ़ना और उतर जाना, फिसल जाना को हम लोग एक चक्कर मानेंगे। यानी पहली बात हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, बेसिक बात, एक चक्कर की एक चक्कर की अवधि, एक चक्कर हम लोग किसको कहते हैं? एक बार ऊपर चढ़ जाना और फिर फिसल जाना को एक चक्कर कहेंगे। यानी एक चक्कर की अवधि को कितना हो गया? t1 प्लस t2। एक चक्कर की अवधि कितना हो गया? t1 प्लस t2। दूसरी बात हम लोग क्या समझे इसमें कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो देखिए L1 लंबाई ऊपर जाता है, L2 फिसल जाता है। इसका मतलब है एक चक्कर में जो दूरी तय होगा उसका L1 माइनस L2, L1 माइनस L2। अब हम लोग कॉन्सेप्ट, ये दो बात समझ में आ गया। एक चक्कर का अवधि कितना हो गया? t1 प्लस t2, और एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो गया? L1 माइनस
L2। अब हम लोग को ऊपर जो चढ़ने का समय है उसको के लिए कॉन्सेप्ट, तो इसमें सबसे पहला काम आपको करना है चक्कर की संख्या निकालना है। अब चक्कर की संख्या निकालने के लिए करना क्या होगा, अब एक चीज गौर कीजिए, अगर यहां से मान लिया जाए L1 लंबाई है तो फिर जब यह ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर फिसलेगा नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि पहले अवधि में 10 मीटर ऊपर चढ़ता है और यहां अगर 100 मीटर का है, ये 90 है, तो ये जो 10 मीटर चढ़ जाएगा तो फिसलेगा नहीं, यानी उस केस को हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो हम लोग चक्कर की संख्या में उसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग को क्या करना होगा, चक्रों की संख्या ज्ञात करना है। चक्रों की संख्या ज्ञात करेंगे, और कैसे करेंगे वो नीचे लिख रहे हैं। तो चक्कर की संख्या मान लेते हैं n है, तो पहला काम क्या क्या है, कुल लंबाई, और जितना वो एक अवधि में यानी चलता है पहले समय में t1 समय में, उसको माइनस कर देना है। क्या है, तो उतनी अगर लंबाई रह जाएगा तो ऊपर जाएगा तो वो फिर फिसलेगा नहीं, इसलिए उसको पहले माइनस कर लेते हैं। L माइनस L1 बाय, अब एक चक्कर में तय की गई लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, L1 माइनस L2। अब इसमें दो परिस्थितियां आ सकती है, एक परिस्थिति यह हो सकता है कि यह पूर्णतः विभाज्य हो, और एक परिस्थिति यह हो सकता है कि पूर्णतः विभाज्य न हो। यानी कि केस हम लोग देख रहे हैं, केस फर्स्ट, जब L माइनस L1 बाय L1 माइनस L2 बराबर P हो, यानी पूरा पूरी कट जाए, उस समय आपका क्या हो जाएगा, n बराबर p हो जाएगा। अतः अभिष्ट समय जितना उसका चलने का समय होगा, अभिष्ट समय या अवधि लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक चक्कर में कितना समय लगता है, t1 माइनस t2। अब इसका चक्कर कितना है, p है, तो p इंटू t1 प्लस t2। मान लीजिए एक चक्कर में अगर मान लो 10 मिनट लगता है तो 2 चक्कर होगा तो 20 मिनट लगेगा। अब प्लस t1, ये t1 क्या था, क्योंकि हमने चक्कर ये यहाँ जो पूर्णता विभाज्य है इसका मतलब उतना ही बचा है जितना L1 ये ऊपर चल रहा है, तो उस समय ये चक्कर का अवधि हो गया प्लस t1, यानी इतनी अवधि में यह ऊपर चढ़ जाएगा। अब दूसरी केस की चर्चा करते हैं। केस 2, जब L माइनस L1 बाय L1 माइनस L2 बराबर P पूर्णांक x बट्टा y। कहने का मतलब है कि पूरा पूरी विभाज्य न हो, तो उस केस में पूर्णांक जो आपका हो जाएगा n बराबर p प्लस 1। अब जैसे मान लीजिए 8 पूर्णांक 3/7 है, तो हम लोग को n का मान कितना लेना है, उससे एक ज्यादा ले लेना है। तो यही वही बात है, p पूर्णांक x बट्टा y है तो n का मान कितना हो गया, p प्लस 1, यानी चक्कर हम लोग को कितना हो गया, p प्लस 1। इसमें क्या है कि पूरे पूरी नहीं है, यानी अब जैसे कि 10 मीटर चढ़ता है, अब ऊपर मान लीजिए 8 मीटर बचा हुआ है, तो पूरा पूरी समय नहीं लगता है, इसमें शेष लंबाई भी निकालना होगा आपको। तो आप देखिए एक चक्कर में कितना चलता है, L1 माइनस L2, तो शेष लंबाई जो हो जाएगा हमको
लंबाई कहिए या दूरी कहिए, दोनों एक ही चीज है यहाँ पर। तो शेष लंबाई जो हो जाएगा, तो एल टोटल लंबाई है। अब एक चक्कर में कितना लंबाई तय करता है, L1 माइनस L2, और कितना चक्कर है, P+1, यानी P+1 इंटू L1 माइनस L2, जिसको हम मान लेते हैं L3, यानी इसको माइनस कीजिएगा तो L3 आ जाएगा। अब हम लोग को अभिष्ट समय, तो पहले तो अवधि वाला निकाल लेंगे, अभिष्ट समय बराबर चक्कर कितना है, तो P+1, एक चक्कर का अवधि कितना है मिटा दिए है, लेकिन आप लोग को पीछे लिखा हुआ है T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। अब क्या, ये तो चक्कर का अवधि निकल गया। अब L3 लंबाई का जो चढ़ने का समय होगा, तो L1 चढ़ने में कितना, T1, L1 चढ़ने में कितना, T1, इसलिए 1 में, तो T1 बाई L1, इसलिए L3 में, यानी कहने का मतलब है L3 बाई L1 इंटू T1। ये कैसे लिखे हैं, अब देखिए L1 लंबाई चढ़ने में कितना समय लगता है, T1, इकाई में कितना लगेगा, T1 बाई L1, इसलिए L3 लंबाई चढ़ने में, तो T1 बाई L1 इंटू क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। उसी को हम अच्छा लगने के लिए L3 बाई L1 इंटू T1 लिख दिए हैं। अब हम लोग थ्योरी समझ गए, ये दो केस बनता है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, जो हम बताए हैं वो वहां जब समझा देंगे एग्जाम्पल में तो क्लियर हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कहता है कोई बंदर 14 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, ठीक है, यानी L1 हो गया, और दूसरे मिनट में वह 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, यानी L2 हो गया। यदि बंदर इसी तरह से चढ़ता रहे तो उसे शिखर पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, यानी वही सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम हम क्या सिखाए थे कि आपको एक अवधि, एक चक्कर का अवधि, 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट हो गया। तो पहले तो हम लोग n निकाल ले, n बराबर, तो टोटल लंबाई कितना है, 14 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। पहला में चढ़ता कितना है, 2 बाई 2 माइनस 1, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। 14 पूरा खंभा की लंबाई है, यानी 14 में तो गया 12/1, यानी 12, यानी यह पूर्णतः विभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस समय क्या हो जाएगा, अब ये बताए हैं, तो चक्रों की संख्या, तो चक्कर 12, और एक चक्कर का अवधि कितना है, तो यहां देखिए पहले मिनट में यानी 1 मिनट में, और फिर दूसरे मिनट में मतलब फिर 1 ही मिनट, यानी एक चक्कर का अवधि हो गया 1 मिनट प्लस 1 मिनट अर्थात 2 मिनट। अब चूंकि ये पूर्णतः विभाज्य है तो हमको T1 भी लेना है, तो पहले मिनट 1 ही मिनट का है, 1, यानी 12 गुना 24 1 25 मिनट, 25 मिनट में बंदर शिखर पर होगा। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, समय पूछेगा तब 25 मिनट, और अगर पूछेगा कौन सा मिनट में, तो 26वें मिनट में वह कहां पर होगा, शिखर पर, यानी पर चढ़ने तक का 25 मिनट, और 26वें मिनट में वह शिखर के ऊपर होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक बंदर 92 मीटर
ऊंचे एक चिकने खंबे पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, यानी खंबा की लंबाई 92 मीटर है, पहले मिनट में वह 10 मीटर ऊपर चढ़ता है, यानी हम लोग को जो T1 हो गया वो कितना हो गया, 1 मिनट। निन्यानवे मीटर खंबा की लंबाई है और आपका L1 कितना है, 10 मीटर ऊपर चढ़ता है, 10 मीटर। फिर कहता है कि दूसरे मिनट में यानी T2 में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। अगर इसी तरह से चलता रहे तो कितने समय में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो मतलब है कि पहले हम लोग n निकाले और n क्या आता है। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है n बराबर खंबा की लंबाई तो 92 माइनस 10 मीटर है क्योंकि ऊपर चढ़ता है 10 मिनट, L1 हो गया 10 मीटर। फिर 10 माइनस 1 क्या है, L2 है, यानी 82 बाय 9 यानी 9.1/9। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो हम लोग को यहाँ पर क्या बोले थे कि जितना पूर्णांक आएगा वो 1 जोड़ देना है, इसीलिए n बराबर कितना हो गया, 9 प्लस 1 बराबर 10। अब हम लोग को सब है तो 10 चक्कर तो पूरा हो गया। अब इसमें हमको शेष लंबाई भी निकालना होगा ताकि शेष लंबाई के चलने का समय हमको ऐड करना होगा। तो शेष लंबाई कितनी हो जाएगी, शेष लंबाई कहिए या दूरी कहिए, चक्कर कितना है 10, एक चक्कर में कितना चलेगा तो 10 माइनस L1 माइनस L2 यानी 10 माइनस शेष लंबाई निकाल रहे हैं तो टोटल कितना है 92 माइनस 10 इंटू L1, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जब समझ आइएगा तब। तो 92 माइनस 10 इंटू 9 अर्थात एक ही बात लिख देते हैं 2 मीटर हमारा शेष लंबाई हो गया। मतलब इसका भी काम करना पड़ेगा। N1 लिख लिए, शेष लंबाई लिख लिए, अब अभी समय लिख रहे हैं। अभिष्ट समय हमारा चक्रों की संख्या कितना था 10 और एक चक्कर की अवधि कितना है 1 मिनट और 1 मिनट 2 मिनट का, यानी 10 गुने 2, ये तो हो गया चक्कर का अवधि। शेष लंबाई कितना है 2 प्लस L1 कितना है हमको 10 मीटर ऊपर चलता है तो 2 बाय इतना मिनट 2 बाय 10, T1 कितना का है 1, यानी 10 गुना 20 काट दीजिए 5 तो प्लस 1/5 यानी 20.1/5 मिनट का है, या इसको 20 मिनट इसको सेकंड में बना दे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 सेकंड। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा।